हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही मैं कहूंगा अजीब सी स्टेटमेंट दी। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया आज के समय ऑपरेट करता है इजराइल की तरह। आप अगर इनकी पूरी स्टेटमेंट सुनोगे जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, इसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया ने पहली बात तो बॉम्ब किया पाकिस्तान को पुलवामा हमले के बाद। उसके बाद ये यहाँ पर ऐड करते हैं कि आज के समय इंडिया ऑपरेट करता है इजराइल की तरह, मतलब कि जिस तरीके से इजराइल एक्शन लेता है जब भी इन पे अटैक होता है, वैसा सेम रिस्पांस हमको देखने को मिलता है फ्रॉम इंडिया। नाउ यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के पीएम ने ये बात क्यों बोली है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का क्या रोल है, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर सबसे पहले जो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, मैं चाहता हूँ कि स्टेटमेंट आप देखें। I feel that, well, they are very close, you know. I mean, should we read anything into it that Narendra Modi visits Israel and then he comes back and clamps down on Kashmir and, you know, the events of 5th August 2019, because that's what Israel has done. They have just built such a strong security apparatus and they just crush anything. They will send people in, they will kill, assassinate. And then they have total immunity. They, you know, whatever the United Nations General Assembly says, they have complete confidence in the veto power which the US has in the Security Council. So they get away with anything. पाकिस्तान के पीएम ये कह रहे हैं कि इंडिया को एक्चुअली जो ये आइडिया है आर्टिकल 370 हटाने का फ्रॉम जम्मू कश्मीर, इसकी इंस्पिरेशन मिली है इजराइल से, जो कुछ सेंस इसकी बनती नहीं है। आप अगर पूरी स्टेटमेंट देखोगे वहाँ पर ये लिटरली ये कह रहे हैं कि इंडिया के पीएम इजराइल गए और सीधा वापस आते ही इन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया फ्रॉम जम्मू कश्मीर। नाउ ऐसा हुआ नहीं था। पहली बात तो ये पूरा डिसीजन एक आदमी का नहीं था, ये था पार्लियामेंट का। दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए थे 2017 में। इंडिया के पीएम इजराइल अपने पूरे टेन्योर में, भी उनका जो सेकंड टेन्योर भी चल रहा है, दोनों टेन्योर को आप अगर काउंट कर दो तो सिर्फ एक बार ही इजराइल गए हैं। और 2017 में जब पीएम मोदी इजराइल गए थे तब ये बने थे इंडिया की हिस्ट्री में पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इजराइल की धरती पे कदम रखा था। दिस वाज ए ट्रूली हिस्टोरिक विजिट। और आप अगर इस विजिट के सिनॉप्सिस देखोगे ना, तो इस विजिट पे इंटरेस्टिंगली कोई बड़ी डिफेंस डील पर उस वक्त साइन हुआ नहीं था। फोकस यहाँ पे था ऑन एग्रीकल्चर, पानी की जो कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन, उसमें इजराइल हेल्प कैसे कर सकता है इंडिया की। यहाँ पे आप देख पाओगे वाटर प्यूरिफिकेशन व्हीकल, इसको प्रमोट किया जा रहा था। और ओवरऑल कंट्रीज के बीच में रिलेशंस हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्राइमरली फोकस इस विजिट में उसी का ही था। तो पीएम मोदी जब इजराइल से वापस आए थे उसके बाद काफ़ी और कंट्रीज को विजिट किया, चाइना को विजिट किया है, यूएस को विजिट किया है। तो अगेन आप विजिट्स को आप अगर कंपेयर करोगे किसी डिसीजन से, तो एक बार को इमरान खान ये भी कह सकते थे कि जो चाइना कर रहा है उइगुर मुस्लिम्स के साथ, वो देखकर टर्की इंस्पायर हो गया या कोई और कंट्री इंस्पायर हो गया। ऑब्वियसली वो वहाँ पर बोलेंगे नहीं, मगर इन्होंने बहुत ही क्लेवरली एक नैरेटिव यहाँ पे फिट कर दिया कि इजराइल जो करता है फ़िलिस्तीन में, इंडिया के पीएम उससे इंस्पायर हो गए और सेम जो यहाँ पर टेक्निक है यूज़ कर दी इंडिया में। और इमरान खान यहाँ पे नहीं रुके, इन्होंने आगे यूएस को भी लपेट दिया। बहुत सी मैं कहूँगा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे दी है जिसका कोई बेसिस बनता नहीं है। ये आज के समय कैसे भी करके जो इनके खुद के फेलियर्स हुए हैं इन पाकिस्तान, उनको ढकने की कोशिश कर रहे हैं बाय ब्लेमिंग इंडिया। अब आगे उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि इजराइल का जिस तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम है, सेम सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया ने अपना लिया है, जो अगेन कुछ इसका कोई एविडेंस नहीं है। कुछ हमने वहाँ की टेक्निक इंपोर्ट नहीं करी है, कोई हमने खास इक्विपमेंट वहाँ से इंपोर्ट नहीं किया है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे इजराइल क्रश कर देता है किसी भी प्रोटेस्ट को, इंडिया भी यहाँ पर ऐसे ही कर रहा है। और उसके अलावा जिस तरीके से इजराइल को इम्यूनिटी मिलती है यूएन में, वैसे ही इंडिया को इम्यूनिटी मिलती है यूनाइटेड नेशंस में। अब आगे ये भी ऐड करते हैं कि यूएसए जिस तरीके से इजराइल को बचा लेता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएसए अब इंडिया को भी बचाता है, क्योंकि इंडिया अब एक क्वाड का मेंबर है। और सिंस इंडिया ये समझता है कि उनको बिल्ड किया जा रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, तो इंडिया कुछ भी करेगा तो यूएस इंडिया को बचा लेगा। तो ये इनकी स्टेटमेंट है यहाँ पर, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आप अगर सोच कर देखो, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रॉपरली कश्मीर का इशू कभी डिस्कस हुआ भी नहीं था। आपको याद होगा कि 2019 में चाइना और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मुद्दा ये रेज करने की कोशिश करे। जो मेन कंट्री उस वक्त इनके रास्ते में आ गया था वो था पोलैंड, एक यूरोपियन कंट्री जो ना क्वाड का पार्ट है, जो ना इंडिया को वेपन्स बेचता है। पोलैंड के साथ कोई खास रिलेशन है नहीं इंडिया का,
मगर उस टाइम उस महीने के लिए पोलैंड था प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय आप अगर देखो, अभी जो चल रहा है महीना अक्टूबर 2021 का, तो अभी के लिए केनिया है प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। कुछ समय पहले इंडिया भी था प्रेसिडेंट। तो जब पोलैंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को देख रहा था, तब पोलैंड ने यहाँ पर यह कहा था कि बायलैटरल सोल्यूशन देखो जम्मू कश्मीर के इशू का। और यूएसए की अगर हम बात करें उस वक्त, तो वहां पे प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने एक मैं कहूंगा अजीब सी स्टेटमेंट दे दी थी। ये काफी बार कुछ मैं कहूंगा अनोखी स्टेटमेंट देते थे। इन्होंने इमरान खान के सामने बैठकर ये कह दिया था कि ये चाहेंगे कि ये हेल्प करे इंडिया पाकिस्तान की कश्मीर डिस्प्यूट को लेकर। ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट थी। इंडिया ने इसका काफी विरोध किया था कि हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी थर्ड पार्टी आकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में बातचीत करवाए। दोनों कंट्रीज आपस में बातचीत करेगी इस इशू को लेकर। और इवन दो यूएस गवर्नमेंट की पोजीशन यहां पर यही थी कि हम लोग यहां पे इंटरवेंशन नहीं करेंगे, मगर डोनाल्ड ट्रंप आपको याद होगा बार बार बोली जा रहे थे कि मैं हेल्प करना चाहता हूं, मीडिएट करना चाहता हूं कश्मीर इशू को लेकर। तो अगेन आप कह सकते हैं यूएसए ने कोई रिमार्केबल सपोर्ट भारत के लिए दिखाया नहीं। ये जो कश्मीर का इशू था, जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टेबल तक गया ही नहीं, तो वीटो का क्वेश्चन यहां पर आता ही नहीं है। मगर फिर भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर यहाँ पर यह कहते हैं कि जिस तरीके से इजराइल को यूएसए बचाता है वैसे ही इंडिया को बचा रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज के समय पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। और रिसेंटली यूएसए की जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, जब ये पाकिस्तान में गई थी, तब इन्होंने ये बात क्लियर कर भी दी थी कि आपके साथ रिलेशंस अब वापस नॉर्मल हमारे होने वाले हैं नहीं। तो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में भी ये काफी बार यूएस और इंडिया दोनों को ही ब्लेम करेंगे कश्मीर इशू को लेकर और वेरियस और इश्यूज को लेकर भी। अब इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि जो बाइडन क्या इसको लेकर कुछ एक्शन लेंगे? क्या फाइनली जो बिल पड़ा हुआ है यूएसए के पार्लियामेंट में ऑन सैंक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान, क्या उसको पास कराएंगे या फिर अभी भी ये लोग वेट करेंगे? नाउ इसके बाद यहाँ पे आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया और इजराइल को कंपेयर करेंगे भी क्यों? इवन दो ह्यूमन राइट्स को लेकर दोनों कंट्रीज का जो ओवरऑल स्टेटस है, जो ओवरऑल रिकॉर्ड रहा है, काफ़ी डिफरेंट है। इजराइल पे आरोप ये लगता है कि ये लोग फिलिस्तीन की जो ज़मीन है ये हड़प लेते हैं। इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान का जो कब्जाया हुआ पीओके है वो भी वापस लिया नहीं है। और जहाँ तक पाकिस्तान बात करता है कि पॉपुलेशन चेंज की, तो देखो पॉपुलेशन चेंज कुछ हुआ नहीं है कश्मीर में। उल्टा आप अगर देखो तो 1990s में जो कश्मीरी हिंदूज को भगाया गया था फ्रॉम कश्मीर, वो भी अभी तक हम प्रॉपर्ली सही कर नहीं पाए हैं। जिन कश्मीरी हिंदूज को हटाया गया था कश्मीर से बाय एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इन कश्मीर, उनको भी वापस लाने का जो प्रोसेस है अभी चल रहा है। उसमें भी हम देख रहे हैं काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लगातार जो हिंदू और सिख कम्युनिटी है उन पर अटैक्स हो रही हैं इन कश्मीर। तो उसके बावजूद अगर इमरान खान इंडिया और इसराइल को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका एक सिंपल रीज़न यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, वहाँ पे जो कंट्रीज है ना, वहाँ पर आप देखोगे तो इजराइल के प्रति आपको खास नफरत मिलेगी। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि सेम टाइप की जो नफरत है, सेम टाइप का जो ट्रीटमेंट है जो इस्लामिक कंट्रीज देती हैं इजराइल को, कि कई कंट्रीज एक्सेप्ट ही नहीं करती इजराइल को, ऐसा ही ट्रीटमेंट दिया जाए इंडिया को भी। तो इन द फ्यूचर पाकिस्तान की सरकार जो ये इंडिया इजराइल का कनेक्शन है इसके बारे में खूब बात करेगी। और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि इस प्रोपेगेंडा को हम काउंटर करें और दुनिया को यहाँ पर लगातार ये भी बताते रहें कि इंडिया एक प्लुरलिस्टिक कंट्री है जहाँ पे हर रिलीजन के लोगों को आज़ादी है। कश्मीर में जो कुछ कर्फ्यू लगे भी थे अब वो काफ़ी हद तक हट चुके हैं। जो इंटरनेट है वापस वहाँ पे शुरू हो चुका है। जो वहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके लिए लाइफ भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। नाउ फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं, आपके हिसाब से, मैं जेन्युइनली आपका ओपिनियन यहाँ पे जानना चाहूँगा, जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लिखना, कि क्या इंडिया और इजराइल में आपको सिमिलरिटी आज के समय दिखती है या फिर आप मानते हैं कि नहीं अभी तो इजराइल बहुत आगे है, इंडिया ने इजराइल के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं किया? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ, देखो रिसेंटली बहुत से लोगों ने अनअकैडमी का जो कॉम्बो ऑफर है ये परचेज किया है, क्योंकि इट इज़ अ ग्रेट वे टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल्स। सीधा जो कमेंट सेक्शन है यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कर लो और यहाँ पे आप खरीद पाएंगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल जो भी आपका चॉइस का है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी आपका ऑप्शनल है उसकी आप तैयारी कर पाएंगे विद अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज जो हैं प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल के अलग अलग परचेज करोगे आप अगर, तो 15,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वेरी सेविंग होती है। उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। तो सिर्फ 2500 रुपये पर मंथ में भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल, घर बैठ के काम करते हुए कहीं भी, क्योंकि जो ये लेक्चर्स हैं ये आप फोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे कभी भी देख पाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ
ये है यहाँ पर वीडियो कांत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.